नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है दीपाली और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। ब्रिक्स देशों के एनएसए और सुरक्षा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। पीएम ने कहा, आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज मंगोलिया के बाद दक्षिण कोरिया की यात्रा पर। मंगोलियाई समकक्ष के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। पंजाब सीएम की बढ़ी मुश्किलें, वायरल वीडियो मामले में फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराने का खुलासा। गुरुग्राम पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आज होगी पेशी। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी सीनेट से ईरान युद्ध रोकने का प्रस्ताव पारित। कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी बदला पाला। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल की धमाकेदार जीत। रोनाल्डो 6 संस्करणों में गोल करने वाले बने पहले फुटबॉलर। घाना ने इंग्लैंड को गोल रहित बराबरी पर रोका। क्रोएशिया ने दर्ज की पहली जीत। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यवहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन देने और दुनिया को अधिक सुरक्षित, संरक्षित तथा समावेशी बनाने में योगदान देने पर केंद्रित होगी। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए उनकी सराहना की। दोनों नेताओं ने अपने नागरिकों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और एक दूसरे के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों में कतर के सकारात्मक योगदान की सराहना की। साथ ही उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता आएगी। साथ ही दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई और आपस में करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रहेंगे। अपनी इस 2 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री दक्षिण कोरिया के अपने समकक्ष चो ह्यून से मिलेंगे। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में भी शामिल होंगे, जहां वो मुख्य भाषण देंगे। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की यात्रा के पहले चरण में मंगोलिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगोलिया के मंत्री और मुख्य कैबिनेट सचिव बतुमुर एंक बयार से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच खनन, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर चर्चा हुई।
उन्होंने इस मुलाकात को दोनों देशों के संबंधों को और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित वायरल वीडियो विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी फॉरेंसिक और साइबर रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 लोगों अरुण महेंद्रू और अंकित को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उससे वीडियो को एआई जनित या छेड़छाड़ किया हुआ साबित करने वाली रिपोर्ट तैयार करने के लिए दबाव बनाया गया। 10 लाख रुपए की पेशकश की गई और धमकियां भी दी गई। इस मामले में पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की कथित भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल फोन, लैपटॉप और सर्वर, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक जांच और डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ विरोध के स्वर भी तेज होते दिखाई दे रहे हैं। 15 जून को श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी आदेश के बाद भटिंडा जिले के कई गांवों में मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। गांव मंडी कलां सहित विभिन्न स्थानों पर गुरुद्वारों के बाहर लगाए गए इन पोस्टरों में सिख संगत से मुख्यमंत्री भगवंत मान का बहिष्कार करने की अपील की गई है। वहीं कई गांवों में मुख्यमंत्री के फ्लेक्स बोर्ड और पोस्टर फाड़े जाने की भी खबरें हैं। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर शिरोमणि अकाली दल की ओर से लगाए गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान मुद्दे पर अमेरिकी संसद से बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्देश देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है। सीनेट में यह प्रस्ताव 50 के मुकाबले 48 मतों से पारित हुआ। इससे पहले इसी महीने इस प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा से ही मंजूरी मिल चुकी है। मतदान के दौरान 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट सदस्यों का साथ दिया। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस मतदान को महत्वहीन बताते हुए कहा कि प्रस्ताव राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए नहीं जाता, इसलिए इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्ताव की संवैधानिक वैधता को लेकर अंतिम फैसला अदालतों में हो सकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA को परमाणु निरीक्षण की अनुमति नहीं देता तो वे ईरान के साथ होने वाली बैठकें रद्द कर देंगे। पेंसिल्वेनिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि निरीक्षण को लेकर ईरान ने सिद्धांततः सहमति दे दी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के साथ वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना बनी हुई है। बात करें फुटबॉल फीवर की, तो फुटबॉल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे और पुर्तगाल को 5-0 की बड़ी जीत दिलाई। इसी के साथ वे 6 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसी के साथ वो विश्व कप में गोल करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को घाना के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। क्रोएशिया के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने वाली इंग्लैंड की टीम इस बार अपने खेल की वही धार नहीं दिखा सकी और मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। फीफा विश्व कप में क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की।
इस जीत के साथ क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जीवित रखी हैं। अब क्रोएशिया का मुकाबला शनिवार को घाना से होगा। इसी के साथ इन विशेष समाचारों में इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।